हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वायरस का जीनोम जो कि होस्ट कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है कहलाता है प्रोफेज, प्रोफेज, बैक्टीरियोफेज, इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है वायरस। वायरस के विषय में प्रश्न दिया गया। देखिए वायरस क्या होता है। ये एक सूक्ष्म जीव होता है। ये एक बहुत ही छोटा या सूक्ष्म जीव होता है जो कि किसी होस्ट होस्ट कोशिका क्या होती है जिसके शरीर पर यह आश्रय लेता है या जिसके शरीर पर यह अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसके शरीर में यह संक्रमण देता है। होस्ट कोशिका के बिना ये जो जो वायरस होता है ये लगभग जीवित नहीं होता है, यानी कि किसी जीव के शरीर के बाहर ये निर्जीव अवस्था में रह सकता है। जिससे जैसे ही इसे एक होस्ट कोशिका मिलती है ये उसके डीएनए से जुड़ जाता है, डीएनए से जुड़ता है और वहां पर इसके शरीर की प्रतिकृति करना शुरू कर देता है। तो डीएनए से जब जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं, तो वायरस का जो जीनोम होता है, वायरस का जो जीनोम रहता है वो एक होस्ट के डीएनए से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रोफेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोफेज, इसे बोला जाता है। ये जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज, ये क्या होगा, ये वायरस का जीनोम होस्ट कोशिका से जुड़ जाता है और ये जो प्रक्रिया होती है यानी जिस प्रक्रिया के दौरान ये जुड़ता है इस प्रक्रिया को लाइसोजेनी के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लाइसोजेनी के नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है। अब यहाँ पे विकल्पों को देखेंगे। पहला प्रोफेज दिया है, ये तो एक प्रावस्था है विभाजन, कोशिका विभाजन की, तो सही नहीं होगा। प्रोफेज सही है। बैक्टीरियोफेज ये एक स्वयं एक प्रकार का वायरस होता है जो कि जीवाणु को संक्रमित करता है। इनमें से कोई नहीं सही नहीं करेंगे। विकल्प बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।